Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 11 Algebra of your NCERT book, and we have started 11.4 exercise in our previous video. In this video, we will proceed with question number 1, B part. So let us start with B part. So question number 1, B part. The length of a rectangular hall is. तो हम word by word बेटा यहाँ लिखते जाएंगे. See how I'm writing it on the board. The length की बात कर रहे हैं. So let us write L of a rectangular hall. किसकी length है? Rectangular hall is. For is के लिए आपको मैंने symbol बताया था is equal to. Is 4 meters less than. तो 4 meters less. मोर देन और लेस देन का साइन हमेशा नंबर से पहले लिखना है. 4 मीटर्स लेस देन के लिए क्या साइन होता है? -3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स के लिए आपको सिंबल बताया था मल्टीप्लाई. द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल. क्या? ब्रेड्थ ऑफ द हॉल. सो इन दिस यू कैन सी फॉर टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाई, फॉर इज वी हैव इज इक्वल टू, एंड फॉर लेस देन के लिए क्या साइन था? माइनस. सो वी हैव यूज्ड दीज सिंबल्स. लेंथ इज 4 लेस देन के लिए -3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको बता रखा है व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेड्थ इज़ b मीटर्स, कि ब्रेड्थ को b मीटर मान लो. बट इन हायर क्लासेस ये आपको गिवन नहीं होगा कि हम किसे ABCD माने, लेंथ को माने या ब्रेड्थ को. देन ऑलवेज रिमेंबर, लेंथ या ब्रेड्थ जो भी कॉम्बिनेशन में आपको दिखेगा, जो भी आपको लेंथ या ब्रेड्थ में से जो भी आपको कॉम्बिनेशन में दिखेगा, उसको हम कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे और उसके थ्रू हम दूसरा जो डायमेंशन है वो निकालेंगे. जो भी कॉम्बिनेशन में, लाइक एल यहाँ पर अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे यूज़ नहीं करना, जो भी कॉम्बिनेशन में होगा. सो हेयर ब्रेड्थ इज इन कॉम्बिनेशन, सो लेट अस एज्यूम द ब्रेड्थ एज b मीटर्स. तो हम लिखेंगे लेट द breadth is equal to b meters. ब्रेड्थ b मीटर्स है. तो अभी हमने क्या बोला था? लेंथ इज 4 लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. तो यहाँ पर अब हम लेंथ के लिए क्या करेंगे? देयरफॉर लेंथ इज के लिए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हमने कितनी मानी है? b. तो ब्रेड्थ की जगह हम b लिख देंगे -4. तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 3b -4, एंड यूनिट्स लिखना ना भूलें, मीटर्स. सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू एन एक्सप्रेशन. सो हेयर वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ATQ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो सिमिलरली लेट अस प्रोसीड विद C पार्ट. नाउ C के लिए क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर. बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर. इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट. तो बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब पहले तो हम समझ लें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है, ये इस शेप में ऐसे. तो ये हो गई उसकी हाइट. दिस इज़ हाइट एंड दिस इज़ ब्रेड्थ. ये वाली लाइन ब्रेड्थ है एंड दिस इज़ लेंथ. ये लेंथ. तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखेंगे. द लेंथ हैज़ हाइट h सेंटीमीटर. इट्स लेंथ इज़, तो जो वो बोलते जा रहे हैं वो हम लिखेंगे लेंथ इज़ के लिए आपको मैंने क्या बताया था? इज़ के लिए क्या होता है? इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स द हाइट. 5 टाइम्स के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी ली है हमने? h. ठीक है. एंड आ गया. एंड का मतलब अब अगली स्टेट में, अगली इक्वेशन पर आ जाएंगे, अगली एक्सप्रेशन पर. एंड द ब्रेड्थ इज़, तो ब्रेड्थ के लिए b ले लेते हैं. अगेन इज़ के लिए क्या लेंगे? इज़ इक्वल टू, एंड द ब्रेड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन. तो 10 बाद में लिखेंगे. लेस देन मीन्स माइनस, लेस देन इट्स लेंथ. 10 सेंटीमीटर क्या है? लेस देन ए लेंथ के. एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ हाइट.
तो ये तो बेटा वो चीज़ें थी जो हमें क्वेश्चन में बोली हुई हैं। तो हम हाइट को मान लेते हैं, लेट द हाइट इज इक्वल टू HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू H मीटर्स और सेंटीमीटर्स, जो भी हमें बोला है सेंटीमीटर बोला हुआ है। तो यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले लिखेंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इज 5 टाइम्स इट्स हाइट। तो लेंथ के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कर लेंगे देयरफॉर लेंथ LENGTH। अब हम सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, अब हम पूरा लिखेंगे लेंथ इज 5 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई इट्स हाइट। तो ये आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन चाहे हम ना डालें तो भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। एंड अब ब्रेड्थ क्या दी थी, ब्रेड्थ इज दिस, तो BREADTH ब्रेड्थ इज लेंथ। यहाँ लेंथ की वैल्यू, L की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 5H, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले हम लिख लेते हैं L - 10, लेकिन L हमारे पास क्या आया हुआ है, L की वैल्यू है 5H माइनस 10 एज इट इज, तो ये हमारे पास आ जाएगी ब्रेड्थ। सो दिस विल बी आवर आंसर, दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, दोबारा से बोल देते हैं, लेंथ इज़ 5 टाइम्स हाइट, तो लेंथ 5H आ गई। ब्रेड्थ इज़ 10 लेस देन इट्स लेंथ, तो लेंथ से 10 कम कर दो, लेंथ हमारी कितनी थी 5H, तो 5H माइनस 10। सो इन दिस वे you can do C part. Now let's see the D part. Now dear students, D part is Meena, Beena, Leena. 3 girls are there, are climbing the steps to the hilltop. Hilltop की तरफ जा रहे हैं वो। मीना is at step S। मान लेते हैं ये बीच वाली गर्ल है मीना, और इसने कितने स्टेप पर है ये S, इसने कितने स्टेप्स लिए हैं S। बीना इज़ 8 स्टेप्स अहेड, तो इसके आगे एक गर्ल है, वो कितने स्टेप आगे इससे 8 स्टेप्स, तो आगे है। आगे के लिए ये जो बीना है, बीना के स्टेप्स आगे बढ़ गई है, कितने स्टेप आगे मीना से 8 स्टेप, तो आगे है उसके लिए +8 कर दें, और कितने स्टेप्स आगे हैं मीना के जितने हैं, तो S + 8 आ जाएगा। लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, तो ये जो लीना गर्ल है दिस इज़ 7 स्टेप्स पीछे है, -7 माइनस किससे, मीना से। मीन्स अगर ये 10 स्टेप्स लिए हैं इसने, तो 10 + 8 18 स्टेप्स बीना ले चुकी है, और 10 - 7 3 स्टेप चढ़े ये अभी लीना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। द टोटल स्टेप्स टू द हिल टॉप इज़ 10 लेसन। अब अगर हम टोटल स्टेप्स की बात करें, तो टोटल स्टेप्स टू द हिल टॉप इज़ के लिए क्या आता है, इज़ इक्वल टू इज़ 10 लेस करने मीन्स माइनस 4 टाइम्स, टाइम्स के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। तो मीना जितने स्टेप चली है, मीना कितने स्टेप चली S, तो टोटल स्टेप कितने आ जाएंगे 4S - 10, तो इसे हम लिखेंगे अब। सो डियर स्टूडेंट्स, मीना के स्टेप थे S, बीना उससे 8 स्टेप अहेड मीन्स आगे बढ़ गई, किससे, मीना से, तो S + 8। लीना 7 स्टेप पीछे रह गई, बिहाइंड मीन्स पीछे, माइनस किससे, अगेन मीना से, तो S आ जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए क्या बोल रहे हैं, दे आर 10 लेस के लिए क्या आएगा -10 लेस देन 4 टाइम्स के लिए क्या आता है मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स द मीना स्टेप्स, तो मीना के कितने स्टेप हैं S, तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा 4S - 10 स्टेप्स। So this will be our answer. So I hope it is clear to you. Now let us do E part. A bus travels at V km/h. A bus travels V km/h. Dear students, यहाँ पर travels at है, ये नहीं बोल रहे कि travels V किलोमीटर, अगर at ना होता तो ये डिस्टेंस होता V km/h। तो जब भी ये km/h मिले तो इसका मतलब ये हमें दे रखी है स्पीड, तो स्पीड हमें कितनी दे दी है V km/h। सो दिस इज़ द स्पीड। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, जो बस है वो दसपुर से बीसपुर तक जा रही है। आफ्टर द बस ट्रेवल्ड 5 hours,
5 आवर्स का टाइम उसने ट्रैवल किया, बस ने 5 घंटे वो चली। बीसपुर इज़ स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो ये 10पुर से बीसपुर जाने के लिए 5 घंटे तो चल पड़ी है बस, यहाँ तक 5 आवर्स चल रही है, लेकिन स्टिल अभी 20 किलोमीटर बाकी है डिस्टेंस। तो हमें बोल रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि दासपुर और बीसपुर के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस? नो, क्योंकि बस ये डिस्टेंस भी 5 आवर्स का चल पड़ी है। वो डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ठीक है, तो कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है v इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5v किलोमीटर्स डिस्टेंस बस पहले 5 घंटे में चली, और प्लस 20 किलोमीटर अभी और चलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दासपुर टू बीसपुर जाना है बस को। स्पीड कितनी चल रही है उसकी? v किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ये किलोमीटर पर आवर लिखा हो दैट मीन्स दिस इज़ द स्पीड। एंड टाइम कितना बस चल चुकी है? 5 घंटे अभी चल चुकी है, लेकिन अब इतनी स्पीड से जा रही है, इतना टाइम चलते हुए हो गया, तो इतने टाइम में 5 आवर्स में डिस्टेंस इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना चली? डिस्टेंस इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में वो कितना चली? वो यहाँ से देखो, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड है हमारी v इंटू टाइम इज़ 5, तो 5v किलोमीटर। ये तो वो डिस्टेंस है जो 5 आवर्स में चली, लेकिन बस अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना डिस्टेंस वो पहले चल चुकी हैं, तो पहले कितना चली? 5v किलोमीटर, और अभी और कितना चलना बाकी है? वो है 20 किलोमीटर्स अभी बस को और चलना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 5v प्लस 20 किलोमीटर्स अभी बस को और चलना बाकी है। सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। So I hope it is clear to you. Now in my next video we'll do question number 2. Thank you.